सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी सतगुरु माता जी की कृपा से ये जो विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है, आप जी से ही सुने हैं और आप जी के ही चरणों में रख रही है। दासी को बल बख्शना कि दासी जो भी बोल रही है, इनको अपने जीवन में कर्म रूप में भी ढाले। एक बार बॉम्बे के समागम में आदरणीय महात्मा विवेक मोदी जी मंच संचालन कर रहे थे, तो महात्मा विवेक मोदी जी ने बताया कि कुछ पत्रकार उनके पास आए। तो जब पत्रकार आए तो महात्मा विवेक मोदी जी उन पत्रकारों को कहते हैं कि मैं आपको मिशन की कुछ भूमिका बताता हूँ। तो पत्रकार कहने लगे, महात्मा जी आप मिशन की भूमिका क्या बताओगे, हम ही आपको मिशन की भूमिका बता देते हैं। तो एक पत्रकार ने कहा कि एक सज्जन मेरे पड़ोस में रहते हैं। ज्ञान लेने से पहले वह सज्जन अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था, शराब भी पीता था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद उसकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया। अब उनके घर से गीतों की आवाज़ें आती हैं और वह सज्जन जब घर से निकलता है तो अपनी पत्नी को धन निरंकार करके घर से बाहर निकलता है। ऐसा हमने एक सज्जन महात्मा का जीवन अपनी आँखों से देखा है। तो महात्मा विवेक मोदी जी कहने लगे कि मैंने जो आधा घंटा लगाकर मिशन की भूमिका उन्हें बतानी थी, वह उस गुरमुख ज्ञानवान सज्जन ने अपनी अमिट छाप छोड़कर अपने कर्म द्वारा मिशन की भूमिका दिखा दी। आओ हम भी अपना जीवन ऐसा बनाएं कि सतगुरु की कृपा से ऐसा हम अपना जीवन बनाएं जैसा जीवन सतगुरु चाहते हैं। सतगुरु माता सविंदर जी ने भी अपने विचारों में हमें समझाया। उन्होंने कहा कि जब हम दाल पकाते हैं, चाहे दाल 1 किलो हो, चाहे 10 किलो हो, चाहे 15 किलो हो, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो एक ही दाना निकाल कर हम दाल को चेक करते हैं कि दाल गली है या नहीं। इसी तरह एक महापुरुष के कर्म से ही मिशन का प्रचार होता चला जाता है कि ये महापुरुष कैसा है, उसके कर्मों द्वारा ही मिशन का प्रचार हो जाता है। सतगुरु माता जी कहते हैं कि हमने इतने अच्छे अपने कर्म बना लेने हैं कि किसी को मुख से कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने और चलते फिरते पूजा स्थल बन जाओ, चलते फिरते इस मिशन का प्रचार हो जाए। इस तरह हमने अपने कर्म करने हैं। हर एक महात्मा रोशन मीनार बने, लाइट हाउस बने। आशीर्वाद दो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हम सबका जीवन रोशन मीनार बन जाए। जैसा आप जी चाहते हो वैसा हम अपना जीवन बना पाएँ। आगे कहा है कि महापुरुषों ने अपने विचारों में समझाया है कि जो सेव तेरी विच खड़ियाँ ने, कोझियाँ नहीं हो परियाँ ने। वो बदसूरत नहीं है जो तेरी सेवा में खड़ी हैं, वो तो खूबसूरत हैं जिन्होंने अपना मानव तन सतगुरु की सेवा में लगा दिया। कहते हैं कि ओ हूरा वे बदसूरत ने, जो दूर तेरे तो खड़ियाँ ने। कहते हैं कि चाहे कोई तन से जितना मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसे ये गुरु की तरफ उसका ध्यान नहीं है, गुरु की सेवा में नहीं लगा हुआ, तो वो खूबसूरत होते हुए भी बदसूरत है। और एक अगर गुरु के दर पर लगा हुआ है, अगर वो शक्ल सूरत से कैसा भी चाहे है वो, लेकिन वो अगर सेवा में लगा हुआ है तो उस जैसा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि
इसी तरह दूर खड़े होने का मतलब ये भी नहीं कहा कि शरीर से दूर होने का मतलब नहीं। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सेवा दल की रैली में कहा कि जो महात्मा सेवा दल की ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर खड़े सेवा कर रहे हैं, वो उन्हें नमस्कार करने का अवसर भी नहीं मिला। वो उन महापुरुषों से भी नज़दीक हैं जो मेरे दाएं और बाएं खड़े हैं। इस तरह सतगुरु ने कहा है कि शरीर करके नज़दीक खड़े होने का मतलब नज़दीक नहीं है। जो मन से अपने आप को समर्पण कर देता है, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर भी सेवा कर रहा है, तो वहीं पर ही सतगुरु उसकी नमस्कार प्रवान कर लेते हैं। ऐसे ही फिर महात्मा जी ने बताया कि जो सतगुरु के हुक्म को हूबहू मान लेते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, बहारें ही बहारें आती हैं। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द भी है, गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। जो गुरु वचनों को मान के मन से सेवा होती है, वही सेवा सबसे ऊंची सबसे उत्तम सेवा होती है, और वही सेवा सतगुरु को अच्छी लगती है। जब सतगुरु के मन में कोई भी गुरसिख बस जाता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। कहते हैं कि सतगुरु को तो सभी प्यारे लगते हैं, लेकिन जो सतगुरु के दिल में बस जाता है वो कोई बिरला ही होता है। वो बड़े ही ऊंचे भागों वाला होता है, जो गुरु की बात को किंतु परंतु किए बिना मान लेता है, और जैसा गुरु का आदेश आता है उस सेवा को मानता चला जाता है। ऐसे ही महात्मा ऋषि कमल जी सेवा दल में ड्यूटी करते थे। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का समागम में आगमन होना था, तो एक महात्मा ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप फलां जगह पर खड़े होकर बाबा जी का इंतज़ार कर लो। अब वो महात्मा वहाँ जाकर बाबा जी का इंतज़ार करने लगे, लेकिन बाबा जी दूसरे रास्ते से समागम सत्संग स्थल पर आ गए। सत्संग समाप्ति हुई तो शहनशाह जी कहने लगे, आज कमल जी नहीं आए। महात्मा कहने लगे, वो महात्मा तो ड्यूटी पर हैं, हम तो उन्हें बुलाना ही भूल गए। फिर बाबा जी कहते हैं, शहनशाह जी कहते हैं, चलो वहीं चलते हैं कमल जी के पास। तो शहनशाह जी ने कमल जी से कहा, आप आए नहीं। कमल जी कहते हैं, बाबा जी वापस आने का हुक्म नहीं हुआ था। तो बाबा जी ने उनको कहा कि जैसे आज आप मेरे इंतज़ार में खड़े हो, इसी तरह एक दिन संगतें आपके इंतज़ार में खड़ी होंगी। हाँ संगत जी, ये बात बाबा गुरबचन सिंह जी के समय की है। शहनशाह जी भी उस समय थे, और कहते हैं कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि जैसे आज हमारे इंतज़ार में आप खड़े हो, मेरे इंतज़ार में खड़े हो, ऐसे ही एक दिन संगतें आपके इंतज़ार में खड़ी होंगी। आज संगत जी, सेवा का इतना फल मिलता है, तभी तो कहा है, बचना ते तेरे बाबा, बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मुल जिदा, लखा दा हो गया। जिसने सतगुरु के वचन को मान लिया, उसकी तो कीमत ही अनमूल्य हो जाती है। उसकी तो कीमत का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह कहते हैं कि आज छोटे छोटे बच्चों का इतना पक्का विश्वास देखकर हैरानी होती है कि बाबा जी का क्या कमाल है। बाबा जी ने इतना कमाल कर दिया इन बच्चों पर। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी दिन रात हर एक को खुश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी, बच्चों की बाल संगतें भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी प्रोग्राम होते हैं, और बच्चे भी कैसे संगतें चला रहे हैं, स्टेज सेक्रेटरी की सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये सतगुरु का ही
विरध होता है। सतगुरु के खेल निराले होते हैं। सतगुरु चाहे हर बंदे तो हर एक काम करवा सकता है। गूंगे तो राग गवा, पिंगले तो पर्वत पार करा सकता है। सतगुरु दी जे रहमत हो जाए, पलट जान तकदीरां भी। एक एक करके नस्तियां जावन, मन मतियां तदवीरां भी। पूरे गुरु दी शरण पिया, जब माधी फाही मुक जावे। कहे अवतार गुरसिख दे सामे, जब भी औंदा रुक जावे। ये तो सतगुरु के खेल बड़े ही निराले हैं। ये जो चाहे कर सकता है। सच्चे पातशाह आप जी जिस तरह हमें चलाना चाहते हैं, हम उसी तरह चलते जाएं। कहते हैं कि सेवा ना मजबूरी कोई और न कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। ऐसे ही सेवा के बारे में दासी विचार सुन रही थी कि एक महात्मा एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हांगकांग में सत्संग करने के लिए जा रहे थे। तो जो पायलट था उसे कहा, जो लिफ्ट मैन था उसे कहा गया कि आपने बाबा जी के साथ तो रहना है, लेकिन आपने इस तरह सेवा करनी है, ना तो आपने धन निरंकार बाबा जी को करनी है और ना ही बाबा जी की तरफ देखना है। आपने अपनी सेवा की जो ड्यूटी आपको मिली है उसको करते जाना है। 3 दिन बाबा जी लिफ्ट मैन के साथ रहे, लेकिन उस महात्मा ने उसी तरह हुक्म माना जिस तरह उस महात्मा को आदेश दिया गया। तो उसके बाद जब बाबा जी जाने लगे तो वो महात्मा की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितना अभागा हूँ। मैं गुरु के हुक्म को तो मान पाया, लेकिन गुरु को दर्शन नहीं कर पाया, ना ही मैं धन निरंकार कर पाया। तो देखा कि सतगुरु बाबा जी उस महात्मा की तरफ पीछे मुड़कर आ रहे हैं और उस महात्मा को अपने गले से लगा लिया और इस तरह उसकी सेवा से खुश हुए। उस महात्मा की आंखों में भी आंसू आ गए कि ये सतगुरु बड़ा दयालु होता है, अंतर्यामी होता है। जो इसकी हुक्म को मान लेता है, ये सतगुरु उस पर पूर्ण रूप से रीझ जाता है। आगे संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने कहा है, चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। ऐसे ही एक बुजुर्ग महात्मा थे, उनको वो सेवा दल में ही थे। तो उनको जो महात्मा थे, संचालक महात्मा थे, उन्होंने उनको सेवा दी, सेवा बख्शी कि आपने घर घर जाकर बिल्डिंग फंड लेकर आना है। तो वो महात्मा ने कहा सत वचन। तो महात्मा ने कहे अनुसार, संचालक महात्मा के कहे अनुसार अपनी सेवा करनी शुरू कर दी। तो एक महात्मा के घर में गए, तो वो महात्मा 3rd फ्लोर पर रहते थे। तो महात्मा सीढ़ियों से चढ़ते गए, ऊपर 3rd फ्लोर पे पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो उस महात्मा ने बहुत आदर सत्कार भी किया और बिल्डिंग फंड भी कटवाया और उनको बोला, कहने लगे कि आपको इतनी ऊपर आने की क्यों क्यों आपने परेशानी की, क्यों परेशान हुए आप, इतनी ऊपर आए आप परेशान होकर, आप हमें नीचे ही बुला लेते, हम नीचे ही आ जाते और वहीं पर स्लिप कटवा लेते। तो आगे से वो बुजुर्ग महात्मा कहते हैं, नहीं, मेरे गुरु का आदेश है कि घर घर जाकर बिल्डिंग फंड कटवाना है। तो आपका घर तो ऊपर ही बना हुआ है, तो जहाँ पर आपका घर है मैंने वहीं पर ही आकर ये स्लिप काटनी थी। अगर मैं नीचे आपको बुलाता तो फिर मेरा वो जो सेवा थी वो मेरी अधूरी रह जाती। मेरे सतगुरु का जैसे आदेश है मैंने उसी तरह पूर्ण सेवा करनी है। साथ संगत जी, कहने का भाव कि जो पूर्ण गुरसिख होता है वो पूर्ण रूप से खुशी खुशी आनंद से सेवा करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये कोई मजबूरी है, नहीं, सेवा मजबूरी है ही नहीं। सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह सबको तन मन से धन से इतना भरपूर करना, इतना बल बख्शना कि सभी तन मन धन से सेवा करते चले जाएं,
कभी भी किसी को कोई थकावट ना हो, वैसे तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सतगुरु की शक्ति साथ में होती है। हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं कि हम कुछ कर पाएँ, ये तो सतगुरु ही हिम्मत बख्शता है, यही शक्ति देता है, तभी कर सकते हैं। हमारा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ है ही इसी का। हमने पहले प्रण में ही ये तन मन धन इस सतगुरु निरंकार को सौंप दिया। जिसकी वस्तु ओदी समझे, काम की तकरार दाए, कहे अवतार है पहला प्रणय, तन मन धन निरंकार दाए। संगत जी, हमारा कुछ नहीं है, सतगुरु के चरणों में यही अरदास है सच्चे पातशाह, तन मन धन से सेवा करते हुए आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक हमारी तोड़ निभ जाए। सच्चे पातशाह, हमें अपने चरणों से लगा के रखना। चरना तू करी ना तू दूर दातिया, रही बख्श दा साडे कसूर दातिया। सच्चे पातशाह, हम भूलनहार बच्चे हैं आप जी के, आप जी बख्शनहार हो, आप जी हमें बख्श देना। बख्श देता बख्श दे, वरना किसी दा जोर नहीं, हर गुना बख्शिश दे लारे, हर दफ़ा कीता ना कर। सच्चे पातशाह, हम जानबूझकर गलतियाँ नहीं करते और ना ही कोई करता है। सच्चे पातशाह, हमें बख्श लेना, भूलनहार जीव हैं, हमें बख्श लेना, आप बख्शनहारे हो। पर हम ये ना सोचे कि ये बख्श देता है तो हम गलतियाँ करते चले जाएं। नहीं, हम जानबूझकर गलतियाँ ना करें। अगर हमारे से अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी मिल जाती है, और अगर हम जानबूझकर गलतियाँ करते हैं फिर तो इसकी मर्जी है ये बख्शे या ना बख्शे। सच्चे पातशाह, हमें ऐसा बल बख्शना कि हम आप जी के कहे अनुसार, जो आप जी कहें सो कर्म कमावें। हमें जो आप जी कहें हम वही कर्म कमाते चले जाएं, और आप जी के चरणों से आनंद लेते रहें। और इसी तरह हर एक जीव के ऊपर आप जी अपना मेहर भरा हाथ रखना, अपनी मेहर भरी नज़र रखना। आप जी का सहारा है, आप जी का ही आसरा है, आप जी की ही आस है। सच्चे पातशाह, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। हमारी कोई और सुनने वाला नहीं है सच्चे पातशाह, तेरे दर के सिवा हमारा कोई और सहारा नहीं है। हमारा तू ही सहारा है, तू ही गुजारा है, तू ही सब कुछ है। सच्चे पातशाह, चरणों से लगा के रखना। सात संगत जी दासी सिमरन कराएगी, आप जी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। और ये सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। प्यार से बोलो प्यारियों, धन निरंकार जी।